नगर के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान सेठ वीरेंद्र कुमार पब्लिक स्कूल को सीबीएसई बोर्ड द्वारा इंटरमीडिएट कक्षा 12वीं तक की मान्यता प्रदान की जा रही है। इस उपलब्धि में विद्यालय प्रबंधक, शिक्षक, अभिभावक, क्षेत्रवासियों में खुशी का माहौल है। विद्यालय की प्रबंध समिति के अध्यक्ष डॉक्टर नितिन मित्तल, प्रबंधक दीपक मित्तल और निदेशक पुनित मित्तल ने संयुक्त रूप से इसकी जानकारी दी। इस अवसर पर डॉक्टर नितिन मित्तल ने कहा कि उनके परिवार का शिक्षा के क्षेत्र से गहरा लगाव रहा है। उन्होंने बताया कि उनके पूर्वजों ने नगर में शिक्षा के प्रसार के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। उनके दादा लक्ष्मी मित्तल द्वारा जालौन बालिका इंटर कॉलेज की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान किया गया। वहीं उनके पिता सेठ वीरेंद्र कुमार अग्रवाल द्वारा छत्रसाल इंटर कॉलेज सहित अन्य शिक्षण संस्थानों के विकास में अहम भूमिका निभाई गई। साथ ही स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज जैसे संस्थानों को स्थापित करने में भी परिवार का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा है कि पूर्वजों के पद चिन्हों पर चलते हुए नगर एवं क्षेत्र में शिक्षा की अलख जगाने की जिम्मेदारी अब हम 3 भाइयों पर है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि वे पूरी जिम्मेदारी और समर्पण के साथ शिक्षा के क्षेत्र में अपने पूर्वजों के कार्यों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान समाजसेवी महेश चौधरी ने एक महत्वपूर्ण सुझाव रखते हुए कहा कि बच्चों की उम्र और कक्षा के अनुसार उनके बस्ते का वजन कम करने पर विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि विद्यालय में बच्चों के बैग रखने की व्यवस्था की जाए तो बच्चों को काफी राहत मिल सकती है। इस अवसर पर क्षेत्र के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे, जिसमें सीओ शालेंद्र वाजपेयी, क्राइम इंस्पेक्टर जगदम्बा प्रसाद दुबे, अवनीश दीक्षित, सुलह अधिकारी लक्ष्मीकांत शाक्य, सतीश सिंगर, दादा सहित नगर के अन्य सम्मानित नागरिक उपस्थित रहे। श्री वीरेंद्र कुमार पब्लिक स्कूल के चेयरमैन जी है और यहाँ पे जो इस वार्ता का आयोजन किया गया तो कृपया आप बताएं आपके द्वारा इस वार्ता का आयोजन किया गया है, इसके पीछे क्या आपको? सभी पत्रकार साथियों को, क्षेत्रवासियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी पत्रकार साथियों के माध्यम से हम आपको ये जानकारी देना चाहते हैं कि हमारा विद्यालय सेठ वीरेंद्र कुमार पब्लिक स्कूल सीबीएसई बोर्ड दिल्ली द्वारा संबद्ध हो गया है। हमें मान्यता प्राप्त हो गई है और यह मान्यता हमने साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम और ह्यूमैनिटी मींस आर्ट स्ट्रीम, तीनों स्ट्रीम में यह मान्यता हमें मिली है, जो हमारे विद्यालय और नगर के लिए एक गौरव की बात है। और हमारा सोचना यह है कि अब जो हमारे क्षेत्र के बच्चों को जालौन छोड़ के बाहर जाना पड़ता था, हम इतनी अच्छी व्यवस्था यहाँ देंगे और अच्छे शिक्षकों द्वारा शिक्षण व्यवस्था देंगे, जिससे हमारे नगर के बच्चों को शिक्षा हेतु सुदूरवर्ती क्षेत्रों में नहीं जाना रहेगा। तो ये सीबीएसई बोर्ड से जो मान्यता आपको मिली है, इसमें क्या पूरा इंग्लिश मीडियम का कोर्स रहेगा कि हिंदी भी शामिल होती है? एक्चुअली सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम बोर्ड ही है, तो इसमें हिंदी एक अलग से विषय जरूर है, परंतु सीबीएसई बोर्ड दिल्ली जो है वो अंग्रेजी माध्यम से ही संचालित होते हैं और हमारा जो विद्यालय है वो पूर्णतः अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय है। इसमें सभी विषयों की शिक्षा अंग्रेजी में ही होती है। इसमें थोड़ा सा बच्चों में कंफ्यूजन होता है। अब हम किसी अन्य जगह पे टिप्पणी नहीं करेंगे, बट अब आज के समय की डिमांड के अनुसार इंग्लिश का महत्व ज्यादा हो गया है। जब हम लोग पढ़ते थे तब यूपी बोर्ड, हमारे यहाँ स्टेट बोर्ड चलता था जो हिंदी माध्यम से संचालित था, बट अब यूपी बोर्ड भी इंग्लिश माध्यम की मान्यता दे रहा है। तो इंग्लिश आज के समय में जरूरत हो गई। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हमारी मातृभाषा है, हमारी माउथ टंग है, बट इंग्लिश आज के समय में हमारी जरूरत है। तो अब आपके जो एक पब्लिक स्कूल है, डिग्री कॉलेज भी आपके पास है जी, तो अब आपके विद्यालयों में किस कक्षा से लेके और किस कक्षा तक छात्रों को शिक्षा मिलेगी? देखिए, ये हमारे लिए और हम मानते हैं कि हमारे नगर के लिए गौरव की बात है कि हमारे एक ही कैंपस में अब प्ले ग्रुप से पोस्ट ग्रेजुएशन तक की शिक्षा यहाँ उपलब्ध रहेगी, क्योंकि महाविद्यालय हमारा परा स्नातक पोस्ट ग्रेजुएशन तक है और यहाँ पीजी क्लास यानी प्ले ग्रुप से लेकर 12 तक की एजुकेशन अब मिलेगी। तो ये पूरा कैंपस प्ले ग्रुप से पोस्ट ग्रेजुएशन तक कंप्लीट हो गया है। बोर्ड का ये आपका कब से संचालित हो जाएगा? 1 अप्रैल 2026 से एडमिशन की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। इसके पूर्व एक प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। जो छात्र छात्रा उस प्रवेश परीक्षा को अपीयर करेंगे उनको हम प्रवेश हेतु चयनित करेंगे। यह परीक्षा मार्च के प्रथम सप्ताह में, इसकी जो भी डेट की सूचना होगी वो सोशल मीडिया के माध्यम से और आप सभी मीडिया साथियों के माध्यम से हम
आपको देंगे, जिससे ये क्षेत्र में सूचना जाएगी और एक नियत तारीख को यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। स्पोर्ट्स के लिए हमारे पास पीटीआई है और हम क्रमिक खेलकूद की प्रतियोगिताएं कराते हैं, और इसके साथ ही अभी हम एक 3 दिवसीय स्पोर्ट्स मीट का आयोजन करा रहे हैं, जो कि फरवरी के लास्ट माह में आयोजित होगा। जो विद्यालय के बच्चे, चूंकि आज के समय में खेलकूद बच्चों के बौद्धिक विकास हेतु और शारीरिक स्वस्थ होने के लिए बहुत आवश्यक है, इसलिए हम खेलकूद का भी महत्व दे रहे हैं और डेली हमारे विद्यालय में एक क्लास बच्चों की खेलकूद की जरूर लगाई जाती है। फर्स्ट ईयर और इंटर में ऑप्शनल सब्जेक्ट दोनों फिजिकल एजुकेशन रखा गया है क्या? हाँ, फिजिकल एजुकेशन उपलब्ध है हमारे यहाँ। फिजिकल और हिंदी में से कोई चुनना पड़ेगा? हाँ, हमने सब विषयों का चुनाव ऐसा रखा है कि अधिकतर विषय हमारे पास सारे मान्यता प्राप्त हो चुके हैं, ताकि कोई एक विषय की कमी के कारण बच्चे को शहर के बाहर न जाना पड़े, और विषय और सारी सूचना नेट पे उपलब्ध है। बाकी हमारे अभी पब्लिसिटी के बाद ये विषय हम वायरल कर देंगे, तो सभी को विषय की भी जानकारी होगी, और प्रवेश के समय बच्चे स्वयं आएंगे और अपने पसंदीदा विषय को चयनित करके आवंटित करा सकते हैं। आपने शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए अपनी बातें बताई, और तीसरी बार निकल के आती है संगीत, साहित्य, कला, वीणा, साक्षात पशु दिशाल वीणा। तो संगीत और कला ये दोनों एक व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण होती है। तो क्या आपके स्तर पे विद्यालय में संगीत और कला का कोई ऐसा स्थान है जो आपका? एक्चुअली जो आप कहना चाह रहे हैं कला और संगीत, हम आपको बता दें कि 10th में और 9th 10th में और 11th 12th में हमने आर्ट एंड क्राफ्ट और म्यूजिक दोनों विषय अपने यहाँ रखे हैं, क्योंकि बच्चों को जितने भिन्न भिन्न विषयों की जानकारी मिलेगी, बच्चों की योग्यता उतनी ही विकसित होगी। और इसीलिए हमने अभी एक लाइन आपसे कहा था कि हमने विषयों का चुनाव बहुत सोच समझ के किया है, ताकि अधिक से अधिक विषयों को चयनित करने के लिए बच्चों को मौका मिले। तो कला और संगीत दोनों विषय यहाँ हमारे यहाँ उपलब्ध है।